नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। इस वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि वो भी मिर्ज़ा जेलमी उनके लिए, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी उनके लिए, उनसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि ये इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में है, ठीक है, कि वो 40 साल से उन्होंने इशा की वज़ू में सुबह की नमाज़ पढ़ी, ये पूछा गया। तो उन्होंने उसको भी, वो मैं वीडियो लगा दूंगा, आप सुन लेना, तो उन्होंने उसको भी ना वो कहानी, क्योंकि वो कहानी बना देते हैं हर चीज़ को कि ये नहीं हो सकता, ये भी कहानियाँ हैं, कैसे हो सकता है ये कि 40 साल उन्होंने कोई यानी और काम किया ही नहीं है। हुज़ूर गौस पाक के बारे में भी है, उनकी जो हयात मुबारक है उसमें है कि उन्होंने भी 40 साल इशा की वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी। तो ये इनके लिए है। ने रोज़ाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वज़ू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी, मेरे लिए फारग जे ओ हुण एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह के नबी का मनने वाला नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं, ये फजीलत नहीं है। ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई ख़त्म करने वाली चीज़ है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर पढ़ते थे जी। ये तो बुजुर्ग वढ़ने वाली है गल, बुजुर्गों को बचाना है तो ये क्या करो, रात को सोंदे भी सन तो उठ के नमाज भी पढ़ लेंदे सन, ये ना कोई इशा के, ये बताते हैं करतब उनका। तो इसमें उन्होंने भी ना इसको नहीं माना और कहानी करार दे के तो कहा कि जी ये कैसे हो सकता है कि बंदा जो है उसने शादी करनी है, और फिर इस आपने कहा जी इस तरह की इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है, ठीक है, पसंद नहीं है कि अपने ऊपर इतना इबादत का बोझ डालें, और बाकी जो फैमिली के मामलात हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो इस तरह करके आपने इसको नहीं माना। तो भाई ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं यूएई में कितने साल हो गए हैं, सऊदीया में कितने साल हो गए, मैं कहूँगा जी 20 साल हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं 20 साल से यूएई के अंदर ही हूँ, मतलब एक दिन भी मैं यूएई के से बाहर नहीं गया, पाकिस्तान कभी नहीं गया। भाई ये ओवरऑल 40 साल की बात हो रही है, ओवरऑल 20 साल। आपसे पूछे कोई कि आपको ये दीन का काम करते हुए वीडियोस की ये जो एकेडमी में कितने साल हो गए हैं, तो आप बताएंगे 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, जितने भी। तो इसका क्या मतलब है कि आप 20 साल से इधर ही एकेडमी में बैठे हुए हैं, कभी नहीं घर गए, बस यही काम कर रहे हैं, एकेडमी से बाहर नहीं गए, बस यही इसी पर जगह बैठे हुए हैं, ना आपके बीवी बच्चे हैं, ना आपका कोई और काम है। कमाल बात है यार, ये कॉमन सेंस की बात है। ये ओवरऑल बात हो रही है, ओवरऑल कि ओवरऑल उनके हुज़ूर गौस पाक ने 4 शादियाँ की थी। क्यों की थी फिर, जब उन्होंने 40 साल में बिल्कुल एक रात भी और कोई काम ही नहीं किया, ना दिन में या कोई, तो 49 आपके जो बेटे बेटियाँ हैं 49 उनकी तादाद है, किताबों में आया 4 शादियाँ थी उनकी। तो भाई उन सारे मामलात उन्होंने किए। ये ओवरऑल बात होती है कि 40 साल ओवरऑल उनको अपनी ज़िंदगी के 40 साल में उन्होंने अक्सरियत जो है वो इशा की वज़ू से, और ये मुमकिन चीज़ है। ख़ुद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर तआल क़ाज़ी साहब वो कई बार वीडियोज़ में कह चुके हैं, ठीक है, कि मुझे 30 से 35 साल, लगभग 30 से 35 साल हो गए हैं कि मैं मगरिब का वज़ू करके बैठा हूँ तो उसी में तहज्जुद और फजर पढ़ी। बिल्कुल ज़िंदा है ना, मौजूद हैं, चलें वो तो चले गए, उनकी फैमिली से पूछ लें, उनके लोगों से, बच्चों से पूछ लें क्या ये है। तो ये मुमकिन है ना, जिनका 24 घंटे काम ही दर्स अपना तसनीफ़ व तालीफ़ है, किताबें पढ़ना लिखना, 24 घंटे, सिर्फ़ 3-4 घंटे सोना है, ठीक है, बाकी नमाज की जो औकात हैं, तो 24 घंटे वो इसी काम में। थोड़ा सा खाना खाना, ये क्या होता है, थोड़ा खाना थोड़ा सोना, कम खाना कम सोना, कम बोलना, कम सफ़र करना, ये अहलुल्लाह की, नेक लोगों की आदत होती हैं। तो जब खाना कम खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, और इस तरह की बड़ी बड़ी रोटियां और ये मुर्गन, तो थोड़ा जंक फूड नहीं खाएंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, तो सारा सारा दिन वज़ू रहता है। आज आम लोगों में आप देखें, आप बाज़ लोग जो हैं, जो नेक लोग हैं अपनी सोसाइटी में, ख़ानदान में, ज़ोर की वज़ू से 4 नमाज़ें इशा तक पढ़ लेते हैं। तो ये मुमकिन है ना, ये कौन सा इतना अजीब इसमें काम है, या कॉमन सेंस की, और वो ओवरऑल बात होती है। इन्होंने भी कहा कि 30 से 35 साल मुझे लगभग हो गए हैं, मुझे ये तसनीफ़ व तालीफ़ में, कि सारी सारी रात बैठ के लिखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम वो जो बड़े बड़े आइम्मा गुज़रे हैं, तो उनकी ये रूटीन थी।
अब इसका ये नहीं है मतलब कि उन्होंने और कोई काम किया ही नहीं है, बस यही करते रहे। नहीं भाई, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, कम ऑन, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।